दोनों बच्चे ले लिए, छोटे छोटे थे, बड़े हुए। एक बार की बात है, राजकन्या जो थी बड़ी होने के बाद, 16-17 साल के होने के बाद में विवाह के लिए उनके प्रस्ताव आए। एक राजा का बेटा था, उसके साथ विवाह के लिए तैयार हुई, और विवाह करने के बाद में वो पति के साथ में जा रही थी। उस समय में जो डोली बनाते हैं, डोली के साथ में जा रही थी, परंतु वो मां को कह दिया था, मां मेरे शिल्पीले भगवान में तो साथ में लेके जाऊं, कि बेटा कुछ दिनों के बाद में ले जाना। कहना ना ना, मेरे शिल्पीले भगवान तो मैं साथ में लेके जाऊं। वो साथ में एक पिटोरा है ऐसे पेटी, और उसमें बक्से के अंदर वो भगवान है, डोली के अंदर बैठी है, वो जा रहे, आगे आगे बर, पीछे पीछे कन्या, डोली में ऐसे जा रहे। परंतु उस समय कुछ दूर जाने के बाद में उस नवविवाहित लड़के के मन में आया, थोड़ा सा अपनी पत्नी का मुख तो देखो, थोड़ा सा मजाक तो करूं। लेकिन वो किसके साथ बात नहीं करती, वो तो अपने भगवान के चिंतन में डूबी हुई है। सबको दिख रहे हैं पत्थर, गोल पत्थर सालग्राम जैसे, परंतु उनके सामने में त्रिभंगी नटवर रूप में ठाकुर जी मुरली मनोहर रूप में प्रकट हो जाते हैं, और उनके साथ में लीलाएं करते रहते हैं, और वो उस रूप माधुरी में खोई हुई है। जैसे मीराबाई की तरह, मेरे हे प्राणनाथ, आप तो मेरे प्राणपति हो। इस शरीर के एक मर्यादा के लिए पिता माता ने एक शरीर को इस यहाँ पर अर्पण कर लिए, लेकिन आप ही मेरे प्राणपति, ये तो इस शरीर के रक्षक है, शरीर के पति है। ऐसा भाव से वो रोती जा रही है। वो पति ने सोचा, अरे भैया ये तो कहीं खोई हुई है, ये क्यों मेरे से बात नहीं करती, ये किसको प्यार करती है, कहां इसकी दृष्टि है। तो देखा तो एक पिटोरा है, पिटोरा की ओर दिखती रहती टुक टुक। एक दासी को उन्होंने कहा कि ध्यान देना, किसी तरीका से उसके ध्यान को वहीं से भंग करा, वो पिटोरा हट जाए ना, पिटारी हट जाए ना, तो फिर वो कुचिंतन में डूबी हुई है। वो पिटारी को लेकर के वो दासी जाकर के वो पति के हाथ में दे दिया। पति ने सोचा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कि यही तो हमारे प्रेम में बाधक है ये पिटारी। तो उन्होंने उसको उठा करके पिटारी के साथ में उन्होंने पास में एक तालाब था, उस तालाब को इस करके फेंका। तो पिटारी तो होगी पत्थर, जो सालग्राम जी भगवान थे, जाकर के तालाब में गिरे। जब वो राजकन्या ने दिखी, उस समय में मेरे भगवान को लेकर के उन्होंने वहां पर फेंक दिया। हा प्राणनाथ करके रोदन करके वहीं पछड़ कर गिरी। क्या कर लिए, बेहोश हो गई। सबने कहा बचपना है, खेल तमाशा है, कोई पत्थर को पूज रही थी, वो ठीक हो जाएगी, जो पति का प्रेम मिलेगा ना वो अपने आप ठीक हो जाएगी। घर पे चले गए। घर पे चलने के बाद में कुछ दिन हुआ, ना खाना ना पीना, ना पति से किसी से बात करना। धीरे धीरे महाराज जी 3 दिन 4 दिन व्यतीत हो गया, बिना खाए पिए वो केवल रोदन कर रहे, हा शिल्पीले, हा प्राणनाथ, आप क्यों छोड़ दिए, कब आएंगे। जैसे गोपियों का विरह है, ऐसे इनका विरह ऐसे बढ़ता गया। सबने सोचा अरे गड़बड़ी हो गया, हम तो सोचा था प्रेम हो जाएगा, ये तो प्रेम होगा क्या, ये तो मरने तक बैठी गई, अभी तो मृत्यु हो सकती है। पति देव ने आया, आकर के क्षमा मांगी, जो हो गया हो गया, और कोई भगवान को ले आएंगे। वो पत्थर था, कहना मेरे भगवान था, मुझे तो मेरे भगवान ही चाहिए, मुझे तो मेरे भगवान ही चाहिए। महाराज जी मेरे भगवान चाहिए तो क्या करे। उन्होंने रोदन करके कहा, यदि आप मेरी बात मानो, मुझे लेकर के वो तालाब के किनारे पहुंचा दो, मुझे मेरे शिल्पीले भगवान के बिना मैं जी नहीं सकती हूं, मुझे मेरे भगवान चाहिए, एक सेवा करो। महाराज जी रोती रोती आंख को तो देखना बंद हो गई थी, उसको ले गए, लेके तालाब के किनारे रखे। विश्वास किया, देखो जाकर के गोपियों की तरह, मीराबाई की तरह उन्होंने छात फाड़ करके उस समय में व्याकुल होकर के गिरी, रोने लगी, हे शिल्पीले भगवान, हे मेरे प्राणनाथ, चाहे तो आप आ जाओ, नहीं तो एक दासी को आप अपने पास ले जाओ। ध्यान देना, चाहे तो आप आ जाओ, नहीं तो दासी को अपनी सेवा में ले जाओ, मैं आपके बिना जी नहीं सकती हूं, आप क्यों छोड़कर चले गए। महाराज जैसे उन्होंने आर्त स्वर से ये बात कही, चाहे तो आ जाओ, चाहे तो मुझे दासी को अपनी सेवा में ले जाओ। पूरे परिवार जन, गांव के लोग खड़े हैं, क्या है विवाह करके अपने बहू लेकर आया, क्या तमाशा हो रहे, सब लोग कौतूहल दिखने के लिए आकर खड़े हुए, पूरे ग्रामवासी। उस समय देखते देखते शिल्पीले भगवान की जो 4-5 दिन से तालाब के अंदर पड़े थे, वो ऐसे महाराज ऐसे प्रकट हुए, और ऐसे प्रकट होकर के उड़ उड़ कर ऐसे सबको देखते 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 आ करके उनके छाती में ऐसे चिपक गए। जैसे छाती में चिपक गए, उनके स्पर्श से उनका अनुभव हुआ, जैसे स्पर्श से पता चलता है ना कौन है, हमको छूने से पता चलता कौन, ऐसे हृदय में आकर लगे, प्यारे प्रियतम प्राणनाथ आगे कह के, मतलब मानो रंक को निधि मिली, कोई नेत्रहीन को नेत्र मिला, ऐसे उन्होंने हृदय में चिपका। सबको देखते देखते वाह, एक भगवान आज तालाब से अपने आप उड़ करके आकर के हृदय में लग जाना, ये कोई साधारण बात है। महाराज जो पूरा परिवार नास्तिक था, आज एक बहू के कारण से पूरा परिवार, पूरे ग्रामवासी भगवान के भक्त बनके धन्य हैं, हमारा ग्राम धन्य है, हमारा घर धन्य है। ऐसे भक्तिमती आज हमारे घर पे, हमारे गांव में आई है, हमारा कुल, हमारा परिवार आज धन्य हो गया। सब जोर से जयकार बोलने लगे, भक्त वत्सल भगवान की।